how cold is not enough. हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो ये ब्लॉग ना 21 मई की ब्लॉग है। यहाँ पे सब लोग जुटे हुए हैं, घर के सारे परिवार हैं। यहाँ पे जीजा जी, दीदी सब लोग हैं यहाँ पे, और लोग भी गेस्ट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कल 22 मई को फिर शादी है, इसलिए अभी लोग आ रहे हैं। और ये 21 मई की ब्लॉग है, तो यहाँ पे शादी की प्रिपरेशन हो रही है, मेहंदी वगैरह हो रहा है। तो यहाँ सब लोग ने बोला था ना कि मेहंदी का रस्म पहला भाभी को लगेगा लगाने का, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेहंदी लगा रही हूँ। देवर की शादी है तो उनकी थोड़ी सी मेहंदी लगा रही हूँ। यहाँ पे लड़की का बस नाम लिखूँगी, बाकी सारा मेहंदी मेरी छोटी ननद लोग हैं और भांजी हैं वो लगा रही हैं। आप सब पहले भी उन लोगों से मिले हुए हैं, और जो नहीं मिले वो फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पे बस इनकी नाम लिखाई हुई है, लड़की की जो नाम है वही मैं छोटा सा लिख करके और फिर मैं छोड़ देती हूँ। बाकी फिर भांजी लगाएंगे। यहाँ पे फ़ोन पे रखा हुआ है, देख सकते हैं फ़ोन पे। यहाँ पे इमेज भी निकला हुआ है कि कौन से डिज़ाइन लगानी है मेहंदी की। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मेहंदी भी अच्छा लगा था, अच्छी रची हुई थी। उसके बाद इनके लगने के बाद मेरा भी इन लोगों ने लगाया था। तो पूरा दिन ऐसे ही बीत रहा था, मेहंदी वगैरह जो भी रस्में वगैरह सारे करके। और यहाँ पे 21 को फिर नेक्स्ट डे सारा कुछ होगा। एक दिन की कार्यक्रम है, एक दिन में शादी होगी, तो सब कुछ 22 मई को होगी, इसीलिए आज मेहंदी वगैरह हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये मेरी छोटी ननद है, और यहाँ पे ये देखिए दिव्यांशी की मेहंदी लग रही है। दिव्यांशी भी दोनों हाथों में मेहंदी लगाई है। दिव्यांशी का तो बाल थोड़ी सी आ गई है, और बाल जाने के बाद थोड़ा सा उसका लुक भी बहुत चेंज हो गया है, बहुत प्यारी लगती है। आप सब बताना आप सबको कैसी लगती है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी मेहंदी है, मेरी भी मेहंदी लग गई थी आज ही। और यहाँ पे देखिए ये मेरी मेहंदी कैसी लगी है। अभी थोड़ी से उखड़ रहे थे सूख के। तो आप सब बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी है, डिज़ाइन पसंद आई कि नहीं आई। और रचने के बाद भी काफ़ी अच्छा लगा था। और ये है दूल्हे राजे की मेहंदी, इन्होंने पूरा मेहंदी लगाया है, पूरा भर के। तो अच्छा लग रहा था, रचा भी काफ़ी अच्छा था इनकी मेहंदी। बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, जो जितने नन लोग हैं, सब लोग एक एक करके मेहंदी लगा रहे थे। पूरा दिन मेहंदी में ही चला गया था। और यहाँ पे एक और ननद आ चुकी हैं, और अभी देखिए छोटे वाले मिट्टू को लेकर के हैं। अभी ना शाम का समय हो गया था, थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया था। तो हम लोगों ने ये जितने भी सामान जाने वाले हैं उन सब की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो दौरा होता है, बैठने वाली होती है, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कलर कर रहे हैं। ये सारे हम लोग लेकर के आए थे, और बस रंगा हुआ नहीं था। अभी तो जान रहे हैं ना लॉकडाउन की सिचुएशन कैसी है अभी हमारी देश की, और अभी लॉकडाउन चल रही है। तो लॉकडाउन की वजह से ये सब कलर वगैरह करके नहीं मिला था। हम लोगों ने बस जल्दी से सामान खरीदा, जो मिल रहा था, कोई चॉइस नहीं करना था, जो मिल रहा था वही लेके आना था, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। और अभी हम लोग ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे ये नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी नहीं है अच्छे से अवेलेबल मार्केट में। इसलिए जो मिल रहा था हम लोगों को वो हम लोग ले लिए। बोला जा सकता है कि हम लोग काम चलाने के लिए ये सारी चीज़ें ले लिए, सामान वगैरह जो भी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग खुद से यहाँ पे रंग रहे हैं दौड़ा। यहाँ पे दीदी रंग रही है, और मैं भी मदद कर रही थी। और यहाँ पे धोती भी रंगी हुई है लगन वगन के लिए। तो ये उसके नेक्स्ट डे है, कि 22 मई की है, और आज ही मंडप की पूजा होगी। तो यहाँ पे हम लोग ने नेज जो बोलते हैं ना, वो इधर के लोग नहीं जानते होंगे, बिहार झारखंड के रिलेटेड लोग जानते होंगे कि नेज क्या होता है। जो लोग जानते होंगे ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबको ये रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी अगर आप जानना चाहते हो तो। यहाँ पे बस वही सवेरे हम लोग नहा वहा के आ गए थे, और यहाँ पे सारी चीज़ों की तैयारी हो रही है बनाने की, प्रसादी बनाने की। आज मंडप जानी है। इससे पहले जो हम लोगों ने मुंडन में बताया था ना कि वहाँ पे बलि लगती है, तो लगेगी, तो वो आज अभी हो गया है, वो वाली भी प्रोसेस हो गया है। जो फूल पहले से आपको दिखा था ना, वो वहीं पे लेकिन मैं आपको दिखाई नहीं, क्योंकि लास्ट वाले जो मुंडन वाले ब्लॉग है ना, उसमें मैं दिखा चुकी थी कि कैसे करना, बस वैसे ही की हूँ, इसीलिए मैं नहीं दिखाई आप लोगों को। और यहाँ पे ढोलक वाले भी आ गए थे। तो जब भी हमारे घर ढोलक आता है ना कोई भी ओकेज़न में, तो सबसे पहले ढोलक की पूजा की जाती है। तो मैं यहाँ पे चूल्हा पूजन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं इस बार चूल्हा पूजन शेयर नहीं कर रही हूँ।
बस ढोलक पूजन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ढोलक पूजन भी हो चुका है। मैं यहाँ पे ढोल का भी पूजा कर ली हूँ और जो भी पैसे होते हैं ना, वो शगुन वाले पैसे, वो मैं वहाँ दे देती हूँ ढोलक वाले को। अब यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। अब मेरे सर पे जितनी भी प्रसादी, जो चीज़ें मंडप में चाहिए पूजा की, वो सारी चीज़ें इसमें धरा हुआ है और मैं इसे लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ही करना था। मैं घर में बड़ी हूँ और छोटी वाली को, अभी तो छोटा बाबू है तो वो बस गई थी, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं लेके निकल गई हूँ पूरा। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ मतलब नहीं दिखा पा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे फॉरवर्ड किया हुआ है, फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। और जो भी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो सारी कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी मेरी ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मंडप आ चुके हैं और ये है कुछ मंडप का इस तरह का लुक। बहुत टूटा फूटा सा दिख रहा है ना, तो वो काफ़ी पुराना मंडप है। मैं इतना पहले से तो नहीं जानती हूँ, मुझे तो बस 6 साल हुए, तो मैं जब से देख रही हूँ तब से ऐसे ही है। तो ये नहीं बता सकती कितना पुराना है क्या है, लेकिन ये मरम्मत वगैरह नहीं हुई है। तो ये सारे गांव के लोग जितने हैं मिलके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। जो है सो उसमें अभी तो हम लोगों को फ़िलहाल पूजा करना है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए ये है मंडप की लुक, इसी तरह का मंडप का लुक है यहाँ पे। और वो है मंडप में पूजा जो करते हैं वो। यहाँ पे देखिए हम लोग अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पे मंडप की पूजा होगी स्टार्ट। और काफ़ी मैं शेयर करना चाह रही थी मंडप की पूजा की चीज़, जो कि मैं नहीं कर पाई। थोड़ा सा मुझे ही अनकम्फर्टेबल लग रहा था, पता नहीं आप सबको कैसे लगेगा। और मैं, क्योंकि मुझे ही इन सब चीज़ों पे पहले भी विश्वास नहीं था और अभी भी नहीं है, बट देखती हूँ तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन फिर भी थोड़ी सी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मंडप में जैसे पूजा होती है वैसे तो हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको जो चुनर दिख रहा है ना, चुनर के पीछे 9 या 7 हैं ऐसे जो कि देवी बोलते हैं, या मैं इतना ज़्यादा नहीं जान पाई हूँ यहाँ पे, अभी तो नहीं बता पा रही हूँ। तो यहाँ पे अंदर में है, वो अंदर में लगाना होता है सिंदूर और वहीं पे पूजा करनी होती है। और ये जो जितनी भी प्रसादी हम लोगों ने लेके आए हैं ना, वो सारी लगेंगी। और ये क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ये देखिए वो बुढ़िया माँ आई हुई है और टॉवल जो ओढ़े हैं उन पे वो सबको प्रसादी देते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अब हम लोग मंडप के बाद घर में आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि दिन में ही शादी है और सारा कुछ एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर भी हम लोगों ने कोशिश पूरी ज़ोर शोर से किया था। तो यहाँ पे देखिए ये है ना, लावा भुंजाई की रस्म हो रही है यहाँ पे। तो मेरी ननद लोग यहाँ पे लावा भूंज रही हैं, क्योंकि शादी में ज़रूरत होती है ना, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे बस वही सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे ननद लोगों को हम लोगों ने साड़ी दिया है और वही साड़ी, नई वाली साड़ी पहन के सबकी एक जैसी साड़ी है, बस कलर की डिफरेंस है। तो जिसको जिसको जो जो कलर पसंद आया उन्होंने चूज़ किया है ये तीनों ने। और वही पहन के यहाँ पे पूजा कर, मतलब लावा भुंजा का रस्म हो रहा है। और ये जो हंसी मजाकें हो रही हैं, क्योंकि ये वगैरह होता है ना, गीत गाना वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, उसी में हंसी मजाक हो रही है। मुझे तो वो सब आती नहीं है, नहीं ये जो गीत गाती हूँ मुझे समझ में भी नहीं आती। तो वही हंसी आ रहा है कि कुछ भी बोल दो भाभी को, कुछ पता ही नहीं चलता है, ना कोई फर्क पड़ता है। तो वही चीज़ें की हंसी मजाकें हो रही थी यहाँ पे। तो पहली वाली, बड़ी वाली ननद पहले भून ली और सारी ननद थोड़े थोड़े सब ननद भूनती है। तो यहाँ पे अभी छोटी वाली ननद है जो सेकंड नंबर वाली, वो भूंज रही हैं। उसके बाद थर्ड वाली भूंजी, इस तरह करके सब भूंजेंगी, क्योंकि अभी होता है ना, सारी बहन जुटी हुई हैं तो मिलजुल के, तो ये सारी चीज़ें सब लोग घूम रही हैं। तीनों छोटी छोटी सी क्लिप मैंने उन लोगों की सबकी दी है। तो ये देखिए थर्ड नंबर वाली ननद है, तो ये भूंजना स्टार्ट कर दी हैं अभी। और सबकी ना लावा बहुत ही अच्छी हुई थी। और बाहर वाली चूल्हा में यहाँ पे भुंजाई हो रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने सुबह प्रसादी बनाया था, आप सब कुछ देखे ही होंगे। वहीं पे यहाँ पे लावा भुंजाई हो रही थी। फिर लावा भुंजाई के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। यहीं गांव में ही मंदिर में ही पूजा है, शादी है सॉरी, तो यहीं पे हम लोग निकलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है। तो पहले भी मैं ये सारी कुछ शेयर नहीं कर पाई, इसलिए इस बार शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए उससे जो छोटी वाली हैं वो भूंज रही हैं यहाँ पे लावा, और एक और बहन है, उसके बाद
ये लावा भुंजाई की भी रस्म ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे दौरा में जो बैठी हुई हैं ना, मतलब दौरा में जिस पे बैठी हैं उसमें चावल भरा हुआ है और उसी चावल के ऊपर बैठ करके ये लावा भुंजाई की रस्म हो रही है। आप सबके यहाँ कैसी होती है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सब क्या इसी तरह का होता है क्या है, ये तो मैं आप लोगों की गांव की शादी शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो आप सब बताना आप सबके यहाँ कैसी होती है, आप लोगों के गांव में कैसी होती है शादी, वो सारी चीज़ें आप सब मुझे कमेंट करके बताना। ये सबसे छोटी वाली ननद है, तो अब इनकी पारी है। तो सब बहनों ने एक एक करके यहाँ पे भूंजा है सारे लोगों ने, और आप सबकी एक साथ आने वाली हैं इन लोगों की इच्छा की वजह से। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रही थी इन लोगों की, तो यहाँ पे ये लोग सब साथ में आई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। और ऐसे ही सारी रस्में, सारी चीज़ें, सारी पूरी शादी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब बनी रहिएगा और इसे ढेर सारा प्यार भी देते जाइएगा इस ब्लॉग को। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।